हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। अभी जस्ट मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ। इतनी ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड है। और क्योंकि आज दिवाली है और यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी वाइब नहीं आ रही है कि आज दिवाली है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो वाइब क्रिएट करूँ अपने घर पे। मैंने अपने रूम में छोटा सा मंदिर भी बनाया है, तो मुझे पूजा करनी है दिवाली की, लक्ष्मी जी की पूजा। लेकिन पूजा से पहले हमें भोग चाहिए होता है और मिठाई भी चाहिए होती है दिवाली की। यहाँ पे तो मैंने ढूंढा मार्केट में कि कहीं स्वीट मिल जाए, लेकिन नहीं। और फिर मैंने सोचा कि अगर कोई इंडियन स्वीट नहीं है तो मैं केक ले लेती हूँ। लेकिन वही बात है, केक में एग्स होते हैं, मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते। वैगन के एग्स भी होते हैं, पर फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने सोचा है कि मैंने अपना दिमाग चलाया, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं खीर बनाऊं। और मेरा मन भी बहुत कर रहा है खीर खाने का। बहुत ठंडे बाहर। तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो और कुछ मतलब कि स्पाइसी सी सब्जी, रोटी, एक अच्छी सी थाली सजा, भोग लगाकर भगवान जी को और दिवाली सेलिब्रेट करूं। लेकिन मेरे पास ट्रेडिशनल कपड़े नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो देखती हूँ मैं अपने क्लोजेट में, कुछ तो ट्रेडिशनल सा दिख जाएगा। फिर रेडी होती हूँ, उसके बाद मैं भोग लगाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर मैं खाना खाऊंगी। तो कैसा लगा प्लान? लेकिन वो सब बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी पड़ेगी। उससे पहले मुझे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो पहले हम खाते हैं चॉकलेट, तभी एनर्जी आ पाएगी। अच्छी चॉकलेट है। आप भी खा लो। हैप्पी दिवाली। अब चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करके आते हैं। तो मुझे क्या क्या लाना है? ओके, डन। मैंने लिस्ट बना दी अपने माइंड में। लेकिन बाहर जाने के लिए मुझे अपने अस्त्र शस्त्र पहनने पड़ेंगे। अस्त्र शस्त्र, वेपन्स, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। कैसा लग रहा है? हम बिल्कुल रेडी है बाहर जाने के लिए। लेट्स गो। हाँ, सॉरी। ओके, नाइस। लेट्स गो। चलो हम चले पहाड़ों में, गुनगुनाती राह में, धड़कने अब तेज। मुझे मास्क की जरूरत है क्या? लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ठंड है बाहर, कोई चांस नहीं लेना। एक सेकंड। डन। अब हम चल सकते हैं। वी आर रेडी टू गो। चलो। बहुत जैसी लग रही है मैं शायद। यहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है। ये कैफे देख के मुझे कॉफ़ी पीने का मन क्यों कर रहा है? ये सिर्फ नाम का है शायद। यहाँ पे सारी चाइनीज़ चीज़ें मिलती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं मिलता, मतलब वेज नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें मुझे इतना अट्रैक्ट करती है, मतलब कि ये आइसक्रीम। तो हम सबसे पहले लेते हैं
सब्जी में हमें चाहिए आलू, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी आलू की सब्ज़ी बनाना आता है। ये टमाटर बहुत ही एक्सपेंसिव है यार। ये भी टमाटर है। चेरी टमाटोज लेते हैं। और हमें चाहिए आलू। यहाँ पे ग्रेप्स इतने महंगे मिलते हैं ना, पता नहीं क्यों इतना एक्सपेंसिव है ग्रेप्स। पाइनएप्पल, बनाना नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ठंडे है। मुझे चाहिए आलू अच्छे वाले, भगवान जी अंदर से ख़राब ना हो, अच्छे हो अंदर से। एक बार मैंने आलू लिए थे, 3 आते हैं, तीनों ही ख़राब थे। सोचो, अफसोस हुआ मुझे। आलू ले लिए, अभी क्या लूँ? ये मिक्स नट का पैकेट भी मिलता है जिसमें सारे नट्स होते हैं, पिस्ता, अखरोट, बनाना चिप्स और क्या क्या, ये बादाम, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं क्या लूँ? प्रोटीन और शेक। क्या कहते हो गाइस, आइसक्रीम ले लूँ क्या एक? ठीक है, आप लोग इतना मना कर रहे हो तो रहने देते हो। चलो यहाँ से ही हट जाते हैं। 멤버십 있으세요? पॉलीथिन डन, लेट्स गो। अभी तो बहुत भूख लगी है, सब सोच के ही मुझे, या सॉरी, ये सब देख के ही। गो फास्ट। ऐश्वर्या राय। एक्चुअली यहाँ पे ना पहले इंडियन रेस्टोरेंट था, ताजमहल करके, वो बंद हो गया। ये ठंडे मेरे हाथ पूरे फ्रीज हो गए। मुझे लाइक फील ही नहीं हो रहा है कि मेरे ये हाथ है। ओह, तो जब मैं घर आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या पहनूं जो थोड़ा सा इंडियन वाइब्स थे। तो मेरे दिमाग में एक टॉप आया, मैं बताती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, शायद बहुत ही अंदर जा चुका है और वो मेरे सारे कपड़े कूदने वाले हैं अलमारी से बाहर। ये थोड़ा सा एकदम लग रहा है ना कि ये इंडियन आउटफिट है, थोड़ा सा मैच कर रहा है ना? एक बार के लिए तो ठीक ही है। ओके, अच्छा लगा मुझे तो काफी। हाँ, लेकिन कुकिंग शुरू करने से पहले जो मैंने इतना मैस क्रिएट किया है ना कपड़ों का, वो मुझे साफ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं खाना ही नहीं बना पाऊंगी। तो सबसे पहले फटाफट से कपड़े समेट देते हैं, क्योंकि अगर मैंने इनको ऐसे ही अपनी अलमारी में ठूस दिया ना तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कल से तो मंडे स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर मैं कब समेटूंगी, और जब मुझे जो चाहिए होगा ना वो मुझे मिलने वाला ही नहीं है। जब भी मुझे जो पहनने के लिए चाहिए होता है वो वैसे ही नहीं मिलता है, फिर और नहीं मिलेगा। और सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं ढूंढूं, और मतलब इतना टाइम नहीं होता सुबह, तो इनको समेटना ही पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट।
डन, ये भी डन। मैं बहुत फास्ट हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं स्टार्ट किससे करूँ। मैं पहले खीर बनाऊँ, सब्जी बनाऊँ, रोटी बनाऊँ। लेकिन मुझे याद है घर पे रोटी ना मम्मी सबसे लास्ट में, पूरी या रोटी वो सबसे लास्ट में बनाते थे। सबसे पहले शायद या तो सब्जी या फिर मतलब मिठाई बनाते हैं शायद से। ठीक है, जो भी है, हम लोग मिठाई से शुरू करते हैं। सेवन 30 हो रहे हैं। खाना बनाने में मुझे 1 घंटा जाएगा, जबकि मुझे सिर्फ मेरे लिए खाना बनाना है, लेकिन फिर भी मुझे 1 घंटा चाहिए। ठीक है, हम तो बहुत बातें कराते हैं, मैं लेट हो जाऊंगी ऐसे। लेट्स स्टार्ट। खीर से शुरू करते हैं। पहले मैं यूट्यूब पे उसकी रेसिपी देखती हूँ। ओके, मैंने रेसिपी देख ली है खीर की, तो हम शुरू करते हैं। हमें चाहिए दूध, चावल और नट्स। दूध और राइस में किसी में निकाल देती हूँ क्योंकि वॉश करना पड़ेगा। ये बादाम। चलो, मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है। वैसे आप लोग भी मुझसे काफी कुछ कुकिंग सीख ही जाएंगे अगर आप मेरे सारे व्लॉग्स देखेंगे ना। जब तक इंडक्शन ऑन होता है प्रॉपरली, तब तक हम लोग बादाम को चॉप कर देते हैं। अभी हम लोग खीर के लिए लेंगे दूध, हम लोग आलू, टमाटर और ये सारी चीज़ें रेडी कर देते हैं सब्जी के लिए।
डिलीशियस। मुझे ना अकेले अकेले कुक करके बहुत ही बोर लग रहा था, तो मैंने अपनी सीनियर को इनवाइट किया है ताकि हम लोग साथ में गप्पे लगा सके, खाना खा सके। वैसे खाना बना नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें पहले ही इनवाइट कर दिया है ताकि थोड़ी सी बातचीत करते रहेंगे तो स्पीड से खाना बनेगा। खीर बन गई है, अब सब्जी और रोटी बनानी है। ऐसे ऐसे बना दूंगी सारा मैं। हैप्पी दिवाली एवरीवन। ये बहुत ही यम्मी लग रही है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें से। बस अब फाइनल स्टेप बाकी है, वो है रोटी। फिर हम ये सारा खाना खा जाएंगे। हैप्पी डांस करने का मन कर रहा है। देखो फ्रेंड्स, आज दिवाली है और दिवाली के दिन मैंने फुलझड़ी नहीं छोड़ी तो क्या हो गया, मैंने फुलझड़ी जैसी दिखने वाली चॉकलेट खाई है यार। देखो सेम है ना। ये पेपेरो है, इसको पेपेरो कहते हैं और ये पूरा ये स्टिक खाने का है, बहुत यम्मी है। फाइनली डन विद एवरीथिंग। इतना डिलीशियस खाना खाकर मुझे सच में फील आया कि मैं यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने वीडियो कॉल पे बात की, घर पे पूजा अटेंड की और अच्छा लगा। और अभी बारी है थोड़ा सा चिट चैट की। तो मुझे लाइव में बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पर्सन का लिविंग कॉस्ट कितना है कोरिया में। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, लाइक वीज़ा प्रोसेस से। मतलब मुझे मेरा कितना हुआ था, मैं उस बेसिस पे थोड़ा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को, तो उस बेसिस पे थोड़ा सा बताती हूँ। लाइक आपका सारा डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस हो गया। अगर टूरिस्ट वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा है, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं पता, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है थोड़ी सी। ठीक है, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस लगती है 4000 to 5000 समथिंग,
दिल्ली में आपको VFS के थ्रू करवाना होता है। VFS का चार्ज लगता है 5,000 से 4,000 से 5,000 समथिंग। और अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट भूल गए हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं मतलब कि रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ पे सारी वो क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ होती है, हैंड टू हैंड आपको दे देंगे वो। लेकिन उन सब का बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई फ़ोटो नहीं है तो ये सब अराउंड हो जाएगा 9,000 समथिंग। तो सिर्फ वीज़ा में ही 8,000 से 9,000 लग जाता है। और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो 4,000 से 5,000 शायद से इसकी मिनिमम फ़ीस है। ट्रैवलिंग वीज़ा का कॉस्ट है 4,000 में भी शायद से, और स्टूडेंट वीज़ा का 3,000 समथिंग है शायद। फिर उसके बाद जब आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, फिर वो लोग कुरियर आप हाँ कुरियर का भी आपको देना पड़ेगा। वहाँ पे ऑप्शन होता है, या तो आप खुद जाके लें दिल्ली, अगर आप न्यू दिल्ली से ही है या आसपास से ही है तो आप ऑब्वियसली क्यों चूज़ करेंगे, आप वहाँ VFS सेंटर पे जाके अपना वीज़ा कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो आपको आप जैसे वीज़ा क्लियर होगा ना तो वो लोग एक एडिशनल चार्ज लगता है वहाँ पे वीज़ा की मतलब कि वीज़ा का जो चार्ज है उसके साथ एक एडिशनल चार्ज लगता है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, जैसे वीज़ा क्लियर होता है वो लोग कुरियर करवा देते हैं। आपका घर का एड्रेस लिखो वहाँ पे, तो वो लोग उस घर के एड्रेस पे कुरियर करवा देते हैं। तो वो एडिशनल चार्ज वगैरह जुड़ के 5,000 समथिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस के बाद आता है टिकट्स। और टिकट्स में भी 2-3 टाइप के होते हैं। एक है डायरेक्ट फ़्लाइट, जो सीधा कोरिया, इंडिया से सीधा कोरिया, बीच में कहीं भी स्टॉप नहीं होगा। लाइक मेरा यही था फ़्लाइट, मेरा सीधा डायरेक्ट फ़्लाइट था। मेरा रात को 12 बजे का फ़्लाइट था, सुबह मुझे 6:30 बजे पहुंचा दिया था उसने, 6:30 या 6 बजे तक। तो एक तो ये ऑप्शन होता है। उस फ्लाइट का चार्ज होता है 50,000 समथिंग। वो डायरेक्ट फ़्लाइट है इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है। और नॉन डायरेक्ट फ़्लाइट में ऐसा होता है कि आप यहाँ से वियतनाम गए या यहाँ से हांगकांग गए, मतलब इंडिया से हांगकांग या वियतनाम, ऐसा कहीं भी स्टॉपेज होता है वहाँ पे फिर आपको 6 to 7 या 8, कभी कभी 11 आवर्स का स्टॉपेज हो जाता है, एयरपोर्ट पे रुकना पड़ता है। उसमें भी ऐसा होता है कि आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते, तो इतनी देर क्या क्या करोगे, लेकिन उसका चार्ज बहुत कम होता है। फिर जैसे अगर वियतनाम में रुकी है तो वियतनाम से फिर कोरिया आएगी, तो इन सब का मिला के 14 आवर्स 15 आवर्स लग जाता है इंडिया से कोरिया आने में। और इसका कॉस्ट रहता है 21,000 और 25,000 मिनिमम, यही शायद रहता है, इसके अराउंड ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। तो ये हो गया टिकट्स। फिर उसके बाद आपको, हाँ अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको रिटर्न टिकट्स भी शो करने पड़ेंगे वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ में, और होटल की बुकिंग भी शो करनी पड़ेगी। ये हो गया टूरिस्ट के लिए। और स्टूडेंट के लिए ऐसा है कि यहाँ पे आओगे आप लोग तो आपको रूम लेना पड़ेगा। अगर आप डॉर्मेट्री में रहना चाहते हैं तो डॉर्मेट्री का भी बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। और डॉर्मेट्री में ऐसा होता है कि वो लोग खाने का भी साथ में लेते हैं, सुबह शाम का खाना और सब, वो ऑप्शनल होता है अगर आप चूज़ करें तो, लेकिन वो चूज़ करना ही पड़ता है, लेना ही है, शायद मैंडेटरी भी है किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो। और अगर आपको डॉर्मेट्री में नहीं रहना है, बाहर रहना है, तो बाहर का ऐसा होता है कि डिपॉज़िट देना पड़ता है। जैसे कि इस रूम का डिपॉज़िट था 90,000 रुपीज़, 90,000 रुपीज़। फिर उसके बाद रेंट लगता है। रेंट मिनिमम और मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, 50,000 मान लेते हैं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम यहाँ है 20,000 रेंट। 20,000 से 15,000 के बीच में वेरी करता है रेंट। फिर साथ में एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, गैस बिल होता है, वो सारा एडिशनल होता है रेंट के अलावा। तो ये हो गया वीज़ा 5,000, फिर टिकट्स नॉन स्टॉप 25,000, नहीं नॉन स्टॉप 50,000 और स्टॉपेज वाली 25,000 समथिंग। और फिर यहाँ आके अगर आप रूम ले रहे हैं, अगर आप डॉर्मेट्री ले रहे हैं तो 28,000 समथिंग लगता है। 2 स्टूडेंट वाला होता है, वो शेयरिंग रूम होता है। और अगर आप एक नॉर्मल 1 स्टूडियो अपार्टमेंट मतलब छोटा रूम, और अपार्टमेंट मतलब बड़ा, तो 1 स्टूडियो रूम लेना चाहते हैं तो उसका लगेगा मिनिमम 20,000 समथिंग। और फिर एडिशनल चार्जेस लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया, ये सब। और फिर उसके बाद ट्यूशन फ़ीस होती है।
ट्यूशन फ़ी ये भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी वेरी करती है, लेकिन मिनिमम 37,000 समथिंग अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो, जैसे कि पर सेमेस्टर की हो गई कोरियन वॉन में 2.7 मिलियन कोरियन वॉन, तो इंडियन रुपीज़ इसका हुआ 2 लाख समथिंग, अप्रॉक्स 2 समथिंग। तो अगर इंस्टॉलमेंट में आप दे रहे हैं तो 37, इतना थोड़ा सा इसके बीच में वेरी करता है, 30 से 37 के बीच में। फिर उसके बाद फॉरेनर स्टूडेंट्स का यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लाइक मेरा यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस 7 to 8,000 के बीच में है। तो ठीक है, रूम का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, ट्यूशन फ़ी और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस 8,000 से 7,000 के बीच में वेरी करता है। फिर फ़ोन बिल्स होते हैं। फ़ोन बिल्स स्टार्टिंग के 6 मंथ ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वो कम होता जाता है। तो 70,000 स्टार्टिंग होता है, मेरा 70,000 लगा है अभी, 3 मंथ हो गए मुझे। तो ये रफली, फिर खाने का रहता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत ऑप्शन है बाहर, लेकिन बाहर एक्सपेंसिव है सब कुछ। और वेजिटेरियन है तो ग्रोसरी और फ्रूट्स इतने महंगे हैं यहाँ पे, इतने महंगे हैं कि एक सिंगल पर्सन के लिए अगर आप अच्छे से ढंग से कुकिंग कर रहे हैं ना दोनों टाइम, तो 10,000 इंडियन रुपीज़, 10,000 रुपीज़ चाहिए आपको एक सिंगल पर्सन के लिए। मतलब आपकी एक बैलेंस डाइट मेंटेन, ऐसा नहीं कि आप बाहर उड़ा रहे हैं, बाहर ही खा रहे हैं दिन भर, फिर भी इतना चाहिए। तो ये रफली हम फिगर आउट कर सकते हैं कि 90,000, 80 से 90,000 के बीच में एक पर्सन को लगता है मंथली यहाँ पे। तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। फिर भी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो आप कितना खर्चा कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, किस जगह पे रह रहे हैं। जैसे कि मैं अभी, हम सोल में रहेंगे ना, कोई भी स्टूडेंट जैसे जो सोल में रह रहे हैं, वहाँ का रेंट इतना हाई है, वहाँ 20,000 में मिलना बहुत इम्पॉसिबल है। गोशी वॉन्स मिलते हैं, लेकिन गोशी वॉन्स में हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, बिना विंडोज़ के होते हैं। मतलब पैर पैर रख, मतलब हम खड़े हो सकते हैं, बस इतनी सी स्पेस होती है, बेड होता है और वहीं पे एक ओपन वॉशरूम होता है, मतलब कांच के वॉल से बना हुआ, कांच के उसमें होते हैं सेपरेट, पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। वो बहुत छोटा होता है, उसमें नहीं सर्वाइव कर सकते। ऐसे ही देगू साइड चले गए, जो कि थोड़ा सा इतना डेवलप नहीं है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप है, तो वहाँ पे सस्ता है, खाना भी सस्ता मिलता है वहाँ पे, सारी ग्रोसरीज वगैरह भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी सोल में है। तो ये जगह से जगह भी डिपेंड करता है, लेकिन एक एवरेज अमाउंट है 80 से लाइक 70 भी कह सकते हो, 70 से 90,000 के बीच में एक पर्सन को चाहिए होता है। यहाँ का लिविंग कॉस्ट है ये कोरिया का। और बाकी टिकट्स और वीज़ा, ये यहाँ आने से पहले का आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन लगता है, ट्रैवलिंग का लगता है, बार बार दिल्ली जाने का। जैसे कि मैं राजस्थान से थी, तो राजस्थान से न्यू दिल्ली अगर हम बस से ट्रैवल करो या कार से ट्रैवल करो तो 1 डे लगता है, तो ट्रैवलिंग का भी लगता है। और न्यू दिल्ली से ही है या उसके आसपास से ही है तो ठीक है। और खैर दिल्ली नहीं तो बेंगलोर, वहाँ पे भी अप्लाई होता है शायद, वहाँ पे भी VFS के थ्रू ही होता है अप्लाई, खैर जो भी है, तो इतना लगता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये जो भी मैंने अप्रॉक्सीमेट बताया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी मैं वीकली लाइव जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना, वहाँ पे हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो मैं वीकली लाइव जाती हूँ, सैटरडे या कभी संडे, एक दिन या कभी दोनों दिन भी अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं दोनों दिन लाइव जाती हूँ। तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं मुझे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। Thank you so much. Meet you next vlog. Bye. Happy Diwali and have a safe Diwali. Bye bye.